नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके एक्सरसाइज नंबर 3 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज सम ऑफ एपी पे बेस्ड है दोस्तों, ठीक है। आपका सम ऑफ एपी में 3 फॉर्मूला बस होते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन और ये डी, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। इसके बेसिस पे ये पूरे क्वेश्चन या एक्सरसाइज टिका हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया गया 9, 12, 15 अप टू 16 टर्म तक, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग को S16 तक निकालना है आपको, ठीक है दोस्तों। S16 का फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो हम लोग को दिया गया क्या क्या चीज है उसको लिख लेते हैं। A इक्वल टू 9, D इक्वल टू कैसे निकालेंगे दोस्तों 12 माइनस का 9 कितना हो जाएगा आपके पास 3। समझिए ये A1 है, ये A2 है, A3 है, और जैसे ही आप A16 तक पहुंचेंगे उतने तक का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। समझ आया इन सबका सम। D कितना है, ये सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। N कितना दिया हम लोग के पास 16। फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन और ये डी, ठीक है दोस्तों। एन का वैल्यू कितना है, हम लोग को कहाँ तक निकालना है, S16 तक निकालना है। 16 डिवाइडेड बाई टू, टू इंटू ए का वैल्यू कितना है 9 प्लस एन माइनस वन। एन का वैल्यू कितना है आपके पास 16 माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 3। ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना हो जाएगा 8, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या बचेगा 9 2 जा 18 प्लस ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है दोस्तों। यहीं पे बाजू में सॉल्व कर देता हूं मैं। ये हो जाएगा आपका S16 कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 18 प्लस 15 3 जा 45, ठीक है दोस्तों। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 5 कितना होगा 3, मतलब 13, 13 का 3 1 कैरी, और ये 4 5 और 1 6 63। 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी, 8 5 जा 8 6 जा 48, 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ तक जोड़ेंगे 9 12 15 अप टू 16 टर्म तक जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारा सम ऑफ एपी कितना जाएगा 504। यही आपका आंसर है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या क्या दिया गया 8 3 माइनस 2 अप टू तक, कहाँ तक जाना है आपको 22 टर्म तक जाना है। ऐसा करके आपको कहाँ तक जाना है 22 टर्म तक जाना है। ए का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 8, डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों 3 माइनस का 8 तो कितना जाएगा आपके पास माइनस का 5। एन का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास 22, ठीक है। और हमको क्या निकालना है S22 आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन और ये वाला डी। एस कितना निकालना है आपको पास 22, एन का वैल्यू कितना है 22 बाई टू, ए का वैल्यू क्या रखूंगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितने दोस्तों 8, तो 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस वन, एन का वैल्यू कितना है 22, और डी का वैल्यू कितना आपके पास माइनस का 5, ठीक है दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, सबसे पहले इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आपके पास कितना बच जाएगा 11, 8 2 जा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 21 इंटू माइनस का 5, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या हो जाएगा 11 16 लिख देते हैं 22, ये हो जाएगा 11 और ये आपका 16 प्लस माइनस का माइनस 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 में 105 और ये 16 को मैं माइनस कर रहा हूँ, ये हो जाएगा कितना 15 9 और ये 9 में 1 जाएगा तो आपका 8, तो कितना जाएगा 11 इंटू माइनस का 89, ठीक है दोस्तों। दोनों में बड़ा कौन है 105, 105 के पास कौन सा साइन है माइनस का साइन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99, 9 कैरी, ठीक है 11 8 जा 88,
और ये कितना जाएगा 7 और ये 97 979। ठीक है दोस्तों, ये आपका S22 का वैल्यू है, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है या फिर MCQ में आता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोग को, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो सीरीज दिया गया है अप टू 100 टर्म तक आपको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। सम मतलब इन सबको ऐड करके कहाँ तक जाएगा वो सीरीज, 100 तक जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ए का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास 0.6, एन का वैल्यू कितना दिया गया है 100 टर्म। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देता हूँ, 1.7 माइनस 0.6, 1.7 और ये 0.6 को माइनस करूंगा तो 1.1, कितना आ जाएगा दोस्तों, डी का वैल्यू 1.1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एस कितना निकालना, आपको 100 निकालना है, यही फाइंड करने बोला जा रहा है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का n/2 2a प्लस n माइनस 1 और ये वाला डी। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यू को। n का वैल्यू कितना है आपके पास 100/2, a का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे हम लोग 0.6 इंटू 0.6 प्लस n का वैल्यू क्या है आपके पास 100 माइनस का 1 और d कितना है आपके पास मल्टीप्लाई बाय डी। डी का वैल्यू कितना निकाल के बैठे हैं 1.1, 1.1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 51 जा 2 1 जा 2 और ये 50 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6 2 जा कितना होगा 12, 12 होगा, डेसिमल कहाँ लगेगा यहाँ पे लगेगा, प्लस 99 इंटू 1.1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास S100, ये हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस 11 9 का 9 और 11 9 का 9 और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है, डेसिमल कहाँ लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा हुआ है 99 इंटू 11, 99 इंटू 99 हो जाएगा 9810। ठीक है, डेसिमल कहाँ लगाएंगे एक प्लेस के बाद और दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 9 और ये 1.2। ठीक है, 9 में 9 प्लस 2 कितना होगा 1, 1 कैरी 8 9 10 0 1 कैरी कितना जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आने वाला लिख देता हूँ मैं 50 इंटू 1101। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 पंजा 5 500 5 पंजा 5 5 पंजा 5, डेसिमल कहाँ लगाऊंगा ए और ये जीरो का ये यहाँ पे डेसिमल। ठीक है दोस्तों, यही आपका S100 तक का वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कहाँ तक फाइंड करना है आपको 11th टर्म तक फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है 1/15, 1/12, 1/10। ठीक है दोस्तों, डिक्रीज होते जा रहे हैं, समझिए। ए का वैल्यू कितना दिया गया है 1/15, एन का वैल्यू कितना दिया गया है आपके पास 11 और डी का वैल्यू कितना दे दिया गया है, कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 अपॉन ये 12 माइनस 1/15। देखिए दोस्तों, एलसीएम कितने आएगा आपके पास 15 और ये 12 का। ठीक है ना, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा उसी को चेक कर रहे हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। ठीक है, 2 से जाएगा तो 2 बार में, 2 से जाएगा तो 2 बार 1 बार में 5 बच गया और ये 5 1 जा 5, कितना जाएगा दोस्तों 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, कितना जाएगा 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60। एलसीएम को यहाँ पे लिख देता हूँ एलसीएम 60 करके और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे रख देते हैं, आपको बाद में फ्यूचर के लिए काम आएगा। ठीक है, 60 आया, 60 एलसीएम। अब देखिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को बारी बारी से डिवाइड करके देखते हैं। 12 के टेबल में 60 कितने बार में आता होगा दोस्तों 5 बार में, कितने बार में आता है 5 बार में, 12 5 जा 60, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए 15 के टेबल में 60 कितने बार में आता होगा 4 बार में, ये मल्टीप्लाई बाई 4 यहाँ पे लिख देते हैं। जो आंसर आएगा उसको वहां पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 4, 5 माइनस 4 अपॉन 60, ये कितना जाएगा 1/60। ठीक है दोस्तों, ये डी का वैल्यू कितना आ गया 1/60। अब चलिए पुट करके देखते हैं, हमारा आंसर को लाने की कोशिश करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और ये वाला d। ठीक है, कॉमन डिफरेंस
एस कितना पूछा गया 11, 11/2 ए का वैल्यू कितना निकालेंगे दोस्तों, क्या रखे हैं 1/15 प्लस 11 - 1 और डी का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारे पास 1/60, 1/60। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कितना जाएगा 11/2 तो कुछ होने से रहा भी, हो जाएगा 2/15 प्लस ये कितना जाएगा 10, 11 में 1 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 10, 10/16। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, इसको काट भी देंगे, ये जीरो और ये जीरो कट गया तो आपके पास कितना बचा 11/2 ब्रैकेट में क्या बचेगा 2/15 प्लस 1/6। ठीक है दोस्तों, 6 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा और ये 2 5 जा, 5 2 जा 10, 10 3 जा कितना जाएगा 30। तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 11/2, यहाँ पे क्या लिखूंगा 30, यहाँ पे 15 के टेबल में 30 कितने बार में आएगा 2 टाइम, कितने बार में आएगा 2 टाइम, तो उसके ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है 2 × 2 प्लस 6 के टेबल में 30 कितने बार में आएगा 5 बार में, 1 × 5। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/2 ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 + 5/30 दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर ये मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ और इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलिए देखिए क्या होगा आपके पास S11 के बारे में बात कर रहा हूँ, 11/2 तो है, इसको जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 9/30। देखिए दोस्तों 5 और 4 कितना जाएगा 9, 9/30। ठीक है, कुछ कुछ कैंसल आउट होगा तो कैंसल आउट कर देते हैं, 11 × 9 और ये आपका 2 × 30, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 तो ये 10 हो जाएगा 33/20। क्या बचेगा दोस्तों 11 × 3 और ये 2 × 10। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, n² + 1/n, ये आपका a का वैल्यू है और ये वाला a2 का वैल्यू और ये वाला a3 का, कहाँ तक जाना है आपको 20 टर्म तक जाना है। एडिशन, अर्थमेटिक एडिशन कितना होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास n² + 1/n, d का वैल्यू कितना है आपके पास हो जाएगा a2 - a1 होता है, मतलब ये इस सेकेंड टर्म में मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर देता हूँ, n - n² प्लस का 1/n, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा n, और इस ये वाले n का इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा n² माइनस ये n² + 1, 1 का n² + 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, यही आएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास n² - n² माइनस का 1 और ये नीचे आपका n, तो d = कितना हो जाएगा -1/n। ठीक है दोस्तों, हम लोग को क्या निकालना है, s n तक का वैल्यू निकालना है, क्या होता है n/2, 2a + n - 1 और ये d, वैल्यू पुट करते हैं, s कितना हो जाएगा 20, 20 / 2। ठीक है, 2 × a का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास n² + 1 / n, ये है दोस्तों n का a का वैल्यू। ठीक है, प्लस n - 1, n - मतलब 20 - 1, d का वैल्यू कितना निकालें दोस्तों -1/n, अभी निकालें जस्ट ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2n² + 2 / n। ठीक है दोस्तों, क्या किया हूँ, इस 2 को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ, वो क्योंकि वो कॉमन है 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस माइनस का 19/n। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना होगा 10, 2n² + 1 ये 2 और ये आपका -19/n। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 10, ये अगर उसका बेस क्या दिख रहा है हम लोग को n, तो डायरेक्ट प्लस और माइनस होगा, 2n² प्लस का 2 माइनस का 19। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 10 क्या हो जाएगा 2n² और ये प्लस का 2 है, ये वाला माइनस का 2 है, तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -17 और /n, यही आपका आंसर है दोस्तों। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। देखिए सिंपल है, आपको चीजों को सॉर्ट आउट करने आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है। ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है,
फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अप टू nth टर्म तक। ठीक है, ये प्रोग्रेशन दिया गया है आपको nth टर्म तक, आपको इसको फाइंड आउट करना है। ये समझो ये A1 है, A2 है और A3 है। ठीक है दोस्तों, A का वैल्यू कितना है, कितना दिया है, फर्स्ट टर्म 1 + 1 बाई n। ठीक है दोस्तों, और n का वैल्यू कितना दिया आपके पास, n टर्म तक। ठीक है, n। और d का वैल्यू कितना होता है, A2 - A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना आपके पास, 1 - 2n - 1 + 1 - 1 बाई n। ठीक है, 1 - 2n - 1 प्लस का 1 बाई n। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट ओपन हो गया। ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और देखेंगे नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो डायरेक्ट क्या होता है, जुड़ता है या फिर घटता है। इसको मैं कैंसल आउट कर देता हूँ, -2 प्लस का 1, तो आंसर कितना आएगा, -1 बाई n। ठीक है, तो d का इक्वल टू कितना आएगा, -1 बाई n। ठीक है दोस्तों, d निकल गया। अब क्या निकाल के देखते हैं, एस एन की वैल्यू निकाल के देखते हैं। एस एन एन n बाई 2, 2a + n - 1 और ये d। ठीक है, n की जगह क्या रखूंगा, n बाई 2। a की जगह क्या रखूंगा दोस्तों, 2 इंटू a की जगह क्या रखूंगा, 1 - 1 बाई n प्लस n - 1। d का वैल्यू कितना निकाल के बैठे हैं, -1 बाई n। ठीक है दोस्तों, ये a का वैल्यू ये वाला यहाँ पुट कर दिया गया है, और n का वैल्यू तो n - 1 है, और d का वैल्यू कितना दे दिया गया यहाँ पे, यहाँ से आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं पहले तो। देखिए दोस्तों, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो 2 दिख रहा है उसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये वाला माइनस का साइन दिख रहा है और ये वाला प्लस का साइन, प्लस माइनस का माइनस हो जाए। चलिए इतना पहले करते हैं, n बाई 2 ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 बाई n। ठीक है दोस्तों, इस 2 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, और 2 का 1 बाई n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई n। ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस का माइनस, देखिए कौन सा माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला मिलके माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा n - 1 और नीचे में आपका n। ठीक है, आगे देखते हैं। और हमारा क्या होता है, एलसीएम कितना आ रहा है, ये इसको लिख देता हूँ n बाई 2। इसका एलसीएम कितना आ रहा है, मेरा n आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए, n आ रहा है। अब देखिए 1 के टेबल में n कितने बार में आता है, n बार में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2n माइनस n के टेबल में n कितने बार में आएगा, 1 बार में, तो क्या लिखूंगा, माइनस का 2 माइनस और ये ब्रैकेट में n - 1। ठीक है दोस्तों, बेस सेम है, डायरेक्ट आपका जुड़ेगा। तो हो जाएगा n बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2n - 2 माइनस का n प्लस का 1, और नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, n, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ कैंसल आउट होगा तो काट देंगे, और जो जुड़ेगा उसको जोड़ देते हैं। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का n है, तो प्लस माइनस का माइनस, 2 में n को माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास, n बचेगा। सेम इधर दोस्तों, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो आंसर कितना आएगा, -का 1, और नीचे क्या आएगा आपके पास, n। ये वाला n और ये वाला आंसर कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको पास क्या बचेगा, n - 1/2। यही आपका आंसर है, इसका वैल्यू है Sn का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा देख लीजिए, तो जूम इन कर लेता हूँ मैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी टर्म विल टेक टू गेट 1046.5। ठीक है, हम लोग को कितना टर्म तक जाना पड़ेगा इतने को लाने के लिए। ठीक है, द सम ऑफ एपी इज इन द सम 7 10 होल 1/2 14। ठीक है दोस्तों, इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या किस चीज का वैल्यू निकालना है, टर्म का वैल्यू। टर्म क्या होता है दोस्तों, n होता है। बाकी आपको सब चीजें दे दिए गए हैं, सम दे दिया गया है, एपी का सीरीज दे दिया गया है, आपको क्या फाइंड करना है, n को फाइंड करने बोले जा रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी टर्म विल वी टेक टू गेट सम, इतने को निकालना है आपको। चलिए क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। एस एन का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास, 1046.5। ठीक है दोस्तों, ए का वैल्यू सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 7। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है आपके पास
10 होल 1/2 माइनस का 7, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 1 21, ठीक है दोस्तों। 10 इंटू 2 प्लस 1/2 10, ये होगा 20 प्लस 1/2, एक हो जाएगा 21/2। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लिखता हूँ 21/2 माइनस का 7, एलसीएम कितना आएगा 2, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। 2 और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा। 1 इंटू 21 माइनस 2 इंटू 7 7 2 जा 14, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 7/2। डी का वैल्यू कितना है आपके पास 7/2। हम लोग को क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। कब निकालना है, एक सिचुएशन दिया गया, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और ये d। एन एस एन का वैल्यू कितना दे दिया गया दोस्तों, ये 1046.5। एन का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास, वही आपको आइडेंटिफाई करना है। n/2, ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन को फाइंड करना है 1, और ये डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 7/2। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा, ये देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1046.5 इंटू 2, तो नीचे लाइन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 5 जा 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 6 जा 12, 12 और 1 13। ठीक है दोस्तों, 13 13 का 3 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 0 0, 2 2 जा 2 1 जा 2। डेसिमल कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, तो n तो पहले रखा हुआ है, 7 2 जा 14 माइनस, एक इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस 7n-1 और ये नीचे 2 लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास 14 2 जा 28 प्लस 7n प्लस माइनस का 7 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। देखिए दोस्तों क्या किया हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 1 जा 2। ठीक है दोस्तों, इस 2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 2 जा 28। ठीक है दोस्तों 28, और ये 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 7n, और इसको करूंगा तो माइनस का 7। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और ये 2 है डिवाइड में इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2093 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर क्या बचेगा मेरे पास n, देखिए 7 माइनस का है और ये प्लस का 28 है, तो माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 21 माइनस प्लस 7n। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 1 और ये 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 21n प्लस 7n स्क्वायर। देखिए इसको मैं इस साइड भेज देता हूँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 7n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 4186। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कैसे इक्वेशन दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब में 7 क्या है कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है 7, तो 7 को बाहर निकाल देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 7 को बाहर निकाल दिए, कॉमन ले लिए, 2 प्लस 7 3 जा 21n, इसको डिवाइड करके देखूंगा तो आंसर कितना आता है मेरा 598 आता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये 7 है, ये इसके नीचे चले जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस का 598 इक्वल टू आपका 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है दोस्तों, ये किसमें कटेगा आपका, इसको देखिए डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, 26 और ये 23 में कैंसल आउट हो जाता है। कैसे कटता होगा, आया होगा, देखिए एलसीएम ले लेते हैं 598 का, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चले जाएगा जी दोस्तों 598, 2 4 जा 2 2 जा 4, और क्या हो जाएगा 1 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 1, तो 9 बच जाएगा आपके पास, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब किससे जाएगा दोस्तों, ये फिर से 13 से जाएगा। ठीक है, 13 से जाऊंगा तो कितने बार में चले जाएगा, वो 46 बार में चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कितने बार में चले जाएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 29। ये देखिए 13 2 जा 26, ये 26 और ये 23, दोनों को अगर मैं क्या करूंगा
वो करता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है 598 आता है। अगर इसको दोनों को अगर इसको प्लस कर देता हूँ और इसको माइनस कर दूंगा तो माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं, एन स्क्वायर प्लस 26n माइनस 23n 598 इक्वल टू 0। अगर आपके पास बड़ा टर्म आता है तो आप फैक्टर निकाल के उसका फैक्टर निकालिए, उसको बार बार अरेंज करके देखिएगा कि आपको 3 कैसे मिलेगा करके। ठीक है, एन स्क्वायर कॉमन, एन को कॉमन निकालेंगे तो एन प्लस का 26, एन प्लस का 26 यहाँ पे लिखेंगे और ये 0 और ये माइनस का 23। तो एक ब्रैकेट में एन माइनस 23, दूसरे ब्रैकेट में एन प्लस 26 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब हमारे कहा आएगा एक आंसर कितना आएगा, देखिए एक बार 0 के साथ कंपेयर करेंगे, एक्स एन माइनस 23, एन इक्वल टू कितना जाएगा प्लस का 23 और एन इक्वल टू कितना है 26, एन माइनस एन प्लस 26 इक्वल टू 0, तो एन इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 26। हमारे सीरीज में माइनस को क्या करते हैं, कंसिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, और हमेशा अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहेंगे, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ, 1 2 3 गिनने के बारे में बात कर रहा हूँ, तो माइनस की गिनती नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेंस टर्म एन इक्वल टू 23। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन दिया है 24 21 18 मस्ट टेकन सो दैट देयर सम इज 78। इतने टर्म को मैं ऐड करूंगा तो मेरे आंसर कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से वही थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। ए का वैल्यू कितना दे दिया गया है 24, कितना दे दिया गया है 24, ये ए है समझिए। डी कैसे निकालूंगा, 21 माइनस का 24, डी कितना जाएगा माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, और एन, नंबर ऑफ एन पूछा गया मेरे को, हाउ मेनी टर्म्स मतलब टर्म्स के बारे में बात किया, तो एन की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना है। और ये 78 क्या दिया गया है आपको, एस एन की वैल्यू दे दिया गया है, एस एन इक्वल टू कितना दे दिया गया है 78। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू, टू ए कितना होता है 2a प्लस एन माइनस 1 और ये वाला डी। ठीक है दोस्तों, ये कितना जाएगा 78 एन और ये 2, एन का वैल्यू कितना वही निकालना है आपको। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू 24 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना निकाल के बैठे दोस्तों, माइनस का 3 इंटू माइनस का 3। ठीक है, ये 78 दिख रहा है दोस्तों, 2 इंटू 78 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 78 इंटू 2, यहाँ क्या बचेगा एन बचेगा, इसमें 24 टू या कितना हो जाएगा 48 प्लस, देखिए अगर मैं इसको, ये 3 है, 3 के सामने माइनस है, माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3n माइनस 3। ठीक है, चलिए इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, मैं नीचे ही जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए 78 टू या कितना होगा, 2 8 जा 6, 1 कैरी, 7 2 7 जा 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 48 माइनस 3n प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं 156 इक्वल टू n, 48 में 3 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 51, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 48, क्या जाएगा 51 माइनस 3n, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 156 इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लस के 3 माइनस के 3n स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या लिखूंगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस का 156। ठीक है, इक्वल टू 0, 3 को क्या लिख लीजिए कॉमन ले लीजिए, 3 को कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस माइनस 17 3 जा 51 प्लस 3 5 जा 15 3 2 जा 6। ठीक है, ये 0। अब देखिए ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, इसको लिख देते हैं एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस का 52 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब मल्टीप्लाई करने ए और सी का वैल्यू कितना आएगा, ए और सी
यहाँ पे 1 और 52 है तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा 52, प्लस और माइनस करने पे कितना आना चाहिए आपका 17 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 52 कितने आता है 13 4 जा 13 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, प्लस करूंगा तो 17 दिख रहा है, बस इसी में अरेंज कर देते हैं। एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस का 4n प्लस का 52 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास, n कॉमन निकालेंगे तो n माइनस 13 और ये n माइनस का 13 इक्वल टू 0 माइनस का 4, n माइनस का 4 इक्वल टू, इधर एक ब्रैकेट में n माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस का 13 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, दोनों नंबर में अब देखिए एक एक बारी बारी करके n का वैल्यू निकाल लेते हैं। n माइनस 4 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 4। ठीक है, n माइनस 13 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 13। ठीक है दोस्तों, आपका दोनों ही पॉसिबल कंडीशन है। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड टर्म कितना होगा यहाँ लिख लेंगे, रिक्वायर्ड टर्म टर्म्स आर 4 भी हो सकता है या फिर 13 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से बनते जा रहा है, इस कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा आपके पास। ठीक है, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बोल, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। फर्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 1। ए का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास 1 दे दिया गया, कितना दे दिया गया है ए का वैल्यू 1 दे दिया गया है। एंड लास्ट टर्म इज 11, लास्ट टर्म कितना दे दिया गया है, लास्ट टर्म एन लिख सकते हैं या फिर एल लिख सकते हैं, वो कितना दे दिया गया आपके पास 11। एंड सम कितना दे दिया है आपके पास 36 है। सम मतलब क्या होता है, एस एन इक्वल टू कितना दे दिया आपके पास 36 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो लेट नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू एन एंड कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास डी। कॉमन डिफरेंस कितना होगा दोस्तों आपके पास डी। ठीक है, मेरे को सम ऑफ एन निकालने के लिए कितने 3 फॉर्मूला होते हैं, या तो पूरा फॉर्मूला लिख के देखेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, या फिर एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एल। तो मेरे को क्या निकालना है, एन निकालना है। मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या क्या चीज दे दिया गया, ये दे दिया गया है, ये वाला चीज है और ये तीनों चीज मेरे पास है, तो कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन में रख दीजिए, एन का वैल्यू आपका आ जाएगा। चलिए वही शुरू करते हैं। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है दोस्तों, एस एन का वैल्यू कितना है आपके पास 36। एन एन का वैल्यू कितना है आपके, एन को ही निकालना है आपके पास। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास 1 और ए एन का वैल्यू कितना है 11। 1 प्लस 11 ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 2। देखिए दोस्तों ये 2 कहाँ चले जाएगा, इधर चलेगा तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास n इंटू 12। ठीक है, 30 इंटू मल्टीप्लाई मत कीजिए, देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये 12 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या लिखूंगा 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 n। तो n का वैल्यू कितना जाएगा दोस्तों 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 6। n का वैल्यू मिल गया। आपके पास d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, तो an का वैल्यू कितना दे दिया गया है आपके पास, क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू कितना आपके पास 36 इक्वल टू एन का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, एन का वैल्यू कितना है 6 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना आपके पास, वही आपको आइडेंटिफाई करना है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, ये 1 प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो क्या लिखूंगा 36 माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू डी, हो जाएगा 35 इंटू 5 इंटू डी। ये मल्टीप्लाई में है दोस्तों, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये हो जाएगा डी, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू 7। देखिए दोस्तों आगे आपका आंसर, सबसे पहले एस आपके पास ये तीनों चीज दिया गया, ए का वैल्यू दिया गया, ए एन का वैल्यू दिया गया, एस एन का वैल्यू दिया है। आप इन दोनों फॉर्मूला का ही यूज कीजिए और कोई दूसरा फॉर्मूला मत यूज कीजिए, इसमें करेंगे तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पे 2 अननोन दिख रहा है एन और ये डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म इज 17 एंड लास्ट टर्म इज 350। चलिए लिख लेते हैं, ए इक्वल टू कितना दे दिया गया 17 और ए एन का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास 350।
ठीक है दोस्तों, कॉमन कॉमन डिफरेंस इज 9। कितना डी का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास, 9 दे दिया। कॉमन डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं, डी इक्वल टू 9 दे दिया गया है। हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, आपके पास इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो लेट नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू एन। समझ आया दोस्तों, हाउ मेनी मतलब कितने टर्म्स हैं। फाइंड द सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका आपके एस एन भी निकालना है। ठीक है, तो कैसे शुरू करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज दिया गया है, ए दिया है, ए एन दिया है और डी दिया है। तो एन का वैल्यू निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा, nth टर्म हम क्या निकालेंगे, ए एन इक्वल टू कितना था दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन, और ये डी। ए एन का वैल्यू कितना दे दिया है आपके पास 350, ए का वैल्यू कितना दिया है 17 प्लस एन की वैल्यू निकालना है आपको पास, और डी का वैल्यू कितना आपके पास 9। ये 17 को इधर माइनस शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 350 माइनस का 17। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन और ये 9। इसको माइनस करेंगे तो 10 में 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास 3, 4 में 1 जाएगा तो 3, और ये आपका 3। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कितना आएगा आपके पास 333 इक्वल टू एन माइनस वन और ये इंटू 9। अब देखिए दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में है, 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा 333 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू एन प्लस वन, एन प्लस वन इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 333 डिवाइडेड बाय 9। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 टू जा 18, मतलब 99 से 333 इसको 9 से काट देंगे तो 9, 9 3 जा 27, बच गया कितना 6, और ये वाला 3 कितना 7, 9 7 जा 63। तो कितना आएगा आपके पास, n प्लस वन इक्वल टू 37। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये n माइनस है दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, तो 37 प्लस का 1 इक्वल टू n कितना हो जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे देखिए कहाँ पे, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट किया ना तो वहाँ पे प्लस हो गया था। देखिए n का वैल्यू मिल गया। अब एस एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास क्या क्या चीज दिया है, n/2 a प्लस ए एन वाला लगा लीजिए, सब चीज तो अवेलेबल है आपके पास। n इक्वल टू 38/2, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 17, और ए एन का वैल्यू कितना है आपके पास 350, कितना जाएगा 350। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 17 प्लस, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 0 और 7 7, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 376। अब 376 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 9 7 जा 60, ये 3 133 13, ये हो जाएगा 6 9 7 दोस्तों। ठीक है, यही आपका एस एन का वैल्यू है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको है। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन आएगा, आपको पढ़ना है और बनाना है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर बिटवीन द 1 एंड 100। 1 से 100 तक के बीच में 3 के मल्टीपल नंबर का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो मल्टीपल ऑफ, पहले लिख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 100 और क्या क्या होगा दोस्तों, 3 6, 3 का टेबल पढ़िए, 3 6 9 10, 6 9 10, लास्ट में कहाँ तक जाऊंगा 99 तक जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले तो चेक कर लेंगे कि ये क्या बोलते हैं एपी में है कि नहीं है। हमको तो देखते ही पता चल जा रहा है कि एपी में है। तो एपी में चेक, पहले तो क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना आएगा, A1 इक्वल टू ए इक्वल टू 3। डी का वैल्यू कैसे निकालूंगा दोस्तों, A2 माइनस A1, A1 का वैल्यू कितना है आपके पास 3, तो कितना आएगा 3। ठीक है, एन का वैल्यू कितना है, वही आपको पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं एन का कितने टर्म्स है वहां पे, और ए एन का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास 99 दे दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो ए एन से हम लोग क्या निकाल लेते हैं,
एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन और ये डी इक्वल टू 99। ठीक है दोस्तों, तो ए का वैल्यू कितना है आपके पास 3 प्लस एन की वैल्यू कितना है वही निकालना है आपके पास, और डी का वैल्यू कितना है आपके पास 3 इक्वल टू 99। सबसे पहला काम क्या है, ये प्लस का 3 है, इधर का भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। एन माइनस वन इंटू 3 इक्वल टू 99 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 96। एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 3, ये मल्टीप्लाई में जो 3 है ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। एन माइनस वन इक्वल टू 96 बाय 3। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा एन माइनस वन, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, एन इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों 32 माइनस का 1 तो एन प्लस का 1। ठीक है, तो एन इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 33। इस पूरे सीरीज में कितने टर्म्स है 33 टर्म्स है। अब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस पूरे सीरीज का सम कितना होगा। सम मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है दोस्तों, हमारे पास लास्ट टर्म भी मौजूद है और फर्स्ट टर्म भी मौजूद है और एन भी निकाल लिया हम लोग। तो कैसे निकालेंगे, एन एन का वैल्यू कितना निकाले हैं 33 डिवाइडेड बाई टू, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास 3, एन का वैल्यू कितना है 99। ये कितना हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई टू, और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 102। ठीक है दोस्तों, कैंसल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 33 इंटू 102 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, कैंसल आउट करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, आपके पास आएगा 33 इंटू 51। ठीक है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे आएगा आंसर, ये हो जाएगा 3 3 और ये हो जाएगा 5 3 या 15 का 5 1 कैरी, 5 3 या 15 और 1 16। ठीक है दोस्तों, 3861। तो एस एन का वैल्यू कितना है आपके पास 1683। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपके पास 1 से 100 तक के बीच ऐसे कितने तीन के मल्टीपल, इसका सम कितना आएगा आपके पास, ये 1683। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर लाइंग बिटवीन द 0 to 50। 0 से 50 के बीच में ऐसे कितने ऑड नंबर हैं, उनका क्या निकालना हम लोग को सम निकालना। पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि 0 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर है, मतलब n का वैल्यू पहले निकालते हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं, ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 आर क्या क्या होगा दोस्तों 1 3 5, कितने हो जाएगा लास्ट में 49। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, a1 इक्वल टू ए इक्वल टू 1। डी इक्वल टू कैसे निकालूंगा 3 माइनस का 1, तो डी इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 2। एन का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास 49। एन का वैल्यू निकाल लें, एन क्या होता है, ए एन का वैल्यू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 49। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से आया, nth टर्म ऑफ एपी। ए कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू आपके पास 1 प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू कितना है आपके पास 2 इक्वल टू 49। ये देखिए, ये 1 इधर से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 49 माइनस का 1, तो कितना जाएगा आपके पास 48। इधर क्या पर्चा है दोस्तों n माइनस वन ब्रेकेट में 2, n माइनस वन और ये मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो मल्टीप्लाई में 2 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड में 2 हो जाएगा। उसको लिखते हैं n माइनस वन इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 2। तो n माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 प्लस का 1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 25। n का वैल्यू निकल गया, आपके पास सब चीज मौजूद है। अब निकाल लेते हैं n। ठीक है, तो n बाई टू सम ऑफ एपी निकाल लेते हैं, n बाई टू ए प्लस ए एन। फॉर्मूला क्या होगा, n का वैल्यू कितना निकाले हैं 25 बाई टू, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 1 और n का वैल्यू कितना है 49। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 25 बाई टू इंटू 50। ठीक है दोस्तों, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा आपके आंसर, ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू कितना जाएगा 25 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2। 2 से काटूंगा तो ये 25 टाइम में कट जाएगा।
तो 25 इंटू 25 कितना हो जाता है दोस्तों? 625। कितना होता है? 625। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के नंबर में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग को क्या निकालने बोला जा रहा है? S51 निकालने बोला जा रहा है। क्या निकालने बोला जा रहा है? S51 निकालने बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? S51 निकालना है। कब? जब उसका सेकेंड टर्म कितना दिया गया आपको? फर्स्ट 14 दिया है। A2 का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास? 14। और A3 का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास? 8। ठीक है दोस्तों, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? अगर मेरे को अगर S51 निकालना है तो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा हम लोग को? पहले चेक कर लेते हैं। SN इक्वल टू क्या होता है? A प्लस क्या लिख सकते हैं दोस्तों? N/2 A प्लस AN निकाल सकता हूँ। अगर AN निकालने के लिए मेरे को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए। ठीक है, बाकी सब अपने आप निकल जाएगा। चलिए चेक करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 D, और ये ब्रैकेट क्लोज। आपके पास इन दोनों में कोई भी चीज मिल जाए, आपके पास A है, D है और ये N है, तो आप किसी भी चीज का वैल्यू निकाला जा सकता है। ये समझिए इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों? मैं A का वैल्यू कैसे निकालूंगा? देखिए, अगर आपके पास सम दिया गया है, A दिया गया है, A1 A2 A3 दिया गया है, आपके पास पूछा क्या A1 कैसे आएगा? आपके पास ये कितना दे दिया गया है? 14, और ये तुम्हारा कितना दे दिया है? 18। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है दोस्तों? सिर्फ डी की वैल्यू कितना दिख रहा है? 18 माइनस का 14, आपका कितना है? 4। ठीक है दोस्तों, तो A1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू क्या लिखते हैं? A3 माइनस A2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A3 माइनस A2 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ से आया ये? और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, आपका A3 माइनस A2 लिख रहे हैं। एक डी का वैल्यू कितना निकाल के बैठे हैं? 4। ठीक है दोस्तों, डी का वैल्यू कितना निकाल के बैठे हैं? 4 निकाल के बैठे हैं। और A2 का वैल्यू कितना आपके पास? 14 माइनस का A1। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? A1 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? प्लस का A1 प्लस 4 इक्वल टू 14। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। A1 इक्वल टू कितना जाएगा? 14 माइनस का 4, तो A इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास? 10। आप यहाँ देख के भी बता सकते हैं, बस 4 कम कर दीजिए, तो 4 कम करेंगे तो कितना जाएगा आपका आंसर? 10 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास देखिए n का वैल्यू है, n कितने तक निकालना है आपके पास? 51 तक निकालना। ठीक है, n का वैल्यू है, a का वैल्यू आ गया। अब चलिए वो उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। d का वैल्यू भी आपके पास है, चलिए पुट करके देखते हैं। कौन सा फॉर्मूला हम रखेंगे? Sn इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1, और ये d। Sn का वैल्यू कितना, कहाँ तक निकालना है आपको? S51 तक। कहाँ का चाहिए आपको? S51 का चाहिए। ये 51/2 2 इंटू 10, ए का वैल्यू कितना निकालें दोस्तों? 10। ठीक है, प्लस प्लस एन कितना है आपके पास? 51 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है आपके पास? 4। ठीक है दोस्तों, ये डी का वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 51/2, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 50 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्या क्या आएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए, ये होगा S51 इक्वल टू 51/2, और ये ब्रैकेट में आएगा 20 प्लस 5 4 जा कितना होता है दोस्तों? 20 मतलब 200। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 51/2, ये क्या हो जाएगा? 20, और ये तुम्हारा 220 लिख देते हैं इसको, 220। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 51 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 2। 2 से काट देंगे 1 टाइम में, 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
ये 200, ठीक है दोस्तों। कितना में कट जाएगा आपके पास, देखिए 2 टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू टू जा 0, 51 इंटू 110, इसका आंसर कितना आएगा। फिर दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आंसर आएगा, क्योंकि मैं आप मल्टीप्लाई अपने कीजिए, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। 0165 यही आपका आंसर है। तो दोस्तों ये किसका वैल्यू है, एस एन का वैल्यू है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ये अंदाजा लगाना है कि अब ए वन की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अगर हम लोग के पास कॉमन डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस से सीधा सेकेंड वाले टर्म में डिफरेंस को माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाता है, ए वन की वैल्यू मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 49। क्या दिया गया है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड द टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 49, 17 term is 289। फाइंड द फर्स्ट nth टर्म, nth टर्म के लिए आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। चलिए क्या क्या चीज दिया गया उसको चेक लिख लेते हैं पहले तो। S7 दिया गया, 7th टर्म का कितना दिया है, 49 दिया गया है। और S17 टर्म कितना दिया है, 289 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, nth टर्म के लिए फाइंड करना है, मतलब Sn फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। ये चीज दिया तो मैं क्या चीज निकाला जा सकता है मेरे पास, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, S7 को 7/2 a प्लस ए एन लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 49, ठीक है। देखिए दोस्तों इससे मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ तो क्या होगा आपके पास, इसको एन मन ना लिख के लिखे एल लिख लीजिए, ठीक है। ए प्लस एल इक्वल टू 49, ये आपका कितना है, 2 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और ये आपका 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस एल का वैल्यू कितना निकलेगा दोस्तों आपका, ये आपका गिवन है, a प्लस एल इक्वल टू कितना होगा, देखिए 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो 7 इंटू 2 a प्लस एल इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, ठीक है दोस्तों। इसकी बेसिस में मैं क्या निकाल सकता हूँ, nth टर्म निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा देखिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल या फिर ए एन लिख दीजिए, एन का वैल्यू तो एन ही रहने दीजिए, ये हाँ, और ए और एल का वैल्यू कितना है आपके पास दोस्तों, 14, ठीक है। कहाँ से आया, यही समझ आया दोस्तों ये, ठीक है। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, सबसे आसान यही है, 14 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2, 2 7 जा 14, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आसान आसान क्वेश्चन ही आएगा आपके पास। देखिए दोस्तों क्या बोला गया है आपके पास, फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ आर रिस्पेक्टिवली ए बी एंड 2a। फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकेंड टर्म क्या है बी, और लास्ट टर्म क्या है आपके पास 2a ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द प्रूव दैट द सम ऑफ प्रोग्रेशन, सम मतलब एस एन की वैल्यू कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले तो क्या क्या चीज दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, ए मतलब होता है A1 लिख लीजिए या फिर ए लिख लीजिए, कितना दे दिया गया आपके पास ए, A2 कितना दे दिया गया आपके पास बी, और ए एन या फिर लास्ट टर्म एल इक्वल टू कितना दे दिया गया आपके पास 2a, ठीक है दोस्तों। इसके बेसिस में आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, फिर डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा बी माइनस का ए, ये आपका डी का वैल्यू आ गया दोस्तों। डी का वैल्यू आ गया, उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, एन का वैल्यू निकाल सकते हैं एन से, एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1, और ये डी nth टर्म, एन का वैल्यू कितना आपके पास 2a इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, और ये डी का वैल्यू कितना है आपके पास बी माइनस ए, ठीक है दोस्तों, ये बी माइनस ए यहाँ से आया। नेक्स्ट चीज देखते हैं, ये 2a, ये वाला a इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एन माइनस 1, और ये तुम्हारा बी माइनस का ए, ये हो जाएगा आपके पास
इधर क्या बचेगा a, इधर क्या बचेगा आपके पास n-1 और ये तुम्हारा b माइनस का a। ठीक है दोस्तों, ये b माइनस का a मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे आपके पास a b माइनस a इक्वल टू n-1। अब देखिए माइनस का 1 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा क्या प्लस का 1 a b माइनस a माइनस माइनस इधर जाएगा तो प्लस 1 इक्वल टू n। ठीक है दोस्तों, एलसीएम कितना आएगा आपके पास b माइनस ए, कितना आएगा b माइनस ए। ठीक है दोस्तों, इसको मैं साइड इधर लिख लेता हूँ और n को मैं इस साइड लिख लेता हूँ। ठीक है, ये n इक्वल टू b माइनस ए एलसीएम आया a, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा a आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा b माइनस ए प्लस b माइनस ए। क्या चीज कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों, ये a और ये वाला a क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। n का वैल्यू कितना जाएगा आपके पास b माइनस ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा चीज जिसमें आपके पास a पता है, b पता है, n पता है और ये लास्ट टर्म पता है, तो अब हम Sn निकाला जा सकता है। क्या निकालेंगे, Sn निकाला जा सकता है। अब काम पूरा खत्म ही हो गया समझिए। Sn इक्वल टू क्या आता है n/2 a प्लस ए एन। ठीक है दोस्तों, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, क्या निकाल के बैठे हम लोग b और ये आपका 2 नीचे में है तो 2 नीचे लगा देता हूँ 2 b माइनस का a। ठीक है दोस्तों, ये नीचे वाला तो आ गया। a का वैल्यू कितना है आपके पास a, n का वैल्यू कितना है आपके पास 2a। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 3ab। देखिए a कितना जाएगा 3 और 3 इंटू बी कितना जाएगा 3ab और नीचे वाला तो आपका आंसर आ ही गया है। तो लिख लेते हैं इसको 2b माइनस ए। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन आएगा, बस आपको क्वेश्चन में 3-4 चीजें ही बस अगर मिल गया तो आपका पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहला क्या चीज है, ए चाहिए, एन चाहिए, ए एन चाहिए, बी चाहिए। ठीक है, आपको इतने में सर अगर कुछ चीज है हमारे पास तो बाकी चीजें आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, इसका पार्ट 2, इसमें हम लोग 11 से 20 तक का, ये क्या है 20 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कितना है 20 है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में करेंगे, वही एक्सरसाइज नंबर है। ठीक है, थैंक यू।